हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। अमेरिका शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च पर ताला लगने जा रहा है। ये कंपनी भारत में अडानी ग्रुप के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाकर चर्चा में आई थी। फाउंडर नेथन एंडरसन ने देर रात हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने का ऐलान किया। हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत साल 2017 में हुई थी। ये बड़ी कंपनियों की वित्तीय धांधली का पर्दाफाश करने का दावा करती थी। नेथन एंडरसन का कहना है कि हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का फैसला काफी सोच समझ कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने कंपनी को बंद करने का कोई सटीक कारण नहीं बताया। एंडरसन का कहना है कि कंपनी की शुरुआत जिस मकसद को लेकर की गई थी, उसे पूरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म को बंद करने के फैसले के बारे में स्पष्ट किया है कि ये बेहद निजी फैसला है। उन्होंने कहा कि कोई एक खास बात नहीं है, कोई विशेष खतरा नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है और कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ गंभीर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इनमें भारत का अडानी ग्रुप और अमेरिका का इकान एंटरप्राइजेस शामिल है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने इन कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। अडानी ग्रुप को सबसे ज्यादा झटका लगा था। जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी तो अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स थे। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ग्रुप की सबसे लिस्टेड कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई। अडानी उस समय टॉप 20 रईसों की लिस्ट से भी बाहर हो गए थे। पिछले साल अगस्त में सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी होने का दावा किया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर और प्रमुख विश्लेषक नेथन एंडरसन थे। एंडरसन और उनकी फर्म को सार्वजनिक तौर पर अलग अलग कंपनियों के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें कथित रूप से वित्तीय धोखाधड़ी के मामले उजागर होने का दावा किया गया था। उनकी रिपोर्ट को मीडिया और कारोबार जगत में काफी गंभीरता से लिया जाता था। इसे खासकर लिस्टेड कंपनियों के शेयर पर काफी बुरा असर पड़ता था। एंडरसन अपने काम की वजह से अक्सर विवादों में रहे। उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। हालांकि एंडरसन ने हमेशा दावा किया कि उन्होंने जो भी कुछ किया उसका मकसद कारोबार जगत की गंदगी को निवेशकों के सामने लाना था। आपको बता दें कि 6 मई 1937 को एक गंभीर हवाई हादसा हुआ। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में हिंडनबर्ग नाम का एक जर्मन एयर स्पेसशिप उड़ान भरते समय हवा में ही क्रैश हो गया। इस हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि कंपनी ने नियमों को ताक पर रखकर क्षमता से ज्यादा लोगों को विमान में बैठा दिया था, जिसके चलते हादसा हुआ। एंडरसन का मानना था कि कंपनी अगर नियमों का पालन करती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसलिए एंडरसन ने साल 2017 में अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा था। एंडरसन का दावा था कि वित्तीय गड़बड़ी करने वाली कंपनियों की पोल खोलना चाहते हैं ताकि हिंडनबर्ग एयरशिप जैसा हादसा शेयर बाजार की दुनिया में ना हो और निवेशकों को अपने खून पसीने की कमाई ना गंवानी पड़े।